अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में कि जो न्यू लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या यहाँ पे मुश्किलात हैं, उनको क्या चीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं। एक जो लोग फैमिली के साथ आते हैं और एक वो लोग जो सिंगल आते हैं, ठीक है? सिंगल में ज़्यादातर जो जॉब्स के लिए आते हैं या फिर जो हमारे लेबर हज़रात हैं, वो आते हैं जिनको जो आज़ाद वीज़ा पे बोलते हैं या व्हाटएवर जो कंपनी वाले बुलाते हैं, उनको एक वो कैटेगरी आती है। तो हम आज हम दोनों कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको बताएँगे कि यहाँ दुबई के अंदर जब आप न्यू शिफ्टिंग करते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की। तो जो फैमिली के साथ यहाँ पे नए आते हैं, उनको क्या-क्या यहाँ पे चीज़ें स्टार्टिंग में आकर फेस करनी पड़ती हैं और यहाँ का लाइफ़स्टाइल किस तरह का, यहाँ पे कौन-कौन से अखराजात हैं और कितने में जो है ना, कौन-सी कैटेगरी वाला बंदा जो है वो कितने मतलब उसके मंथली जो एक्सपेंस आते हैं। तो हम वो उन अखराजात के बारे में बात करेंगे और यहाँ का जो लोकल यहाँ पे जो रहायशी हैं वो कितनी महँगी है, ग्रोसरी कितनी है, पेट्रोल है, गाड़ी है और यहाँ पे डिस्टेंस हैं, कहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, रहायशी एरिया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे टोटल मिला के क कॉस्ट जो है ना वो कितनी आती है। और इस कास्ट के बारे में अगर बताएँ तो फैमिली अच्छा, फैमिली के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो फैमिली में थोड़ा-सा आ जाता है। जैसे एक बंदा प्रोफेशनल आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट जॉब पे आ रहा है। तो डायरेक्ट जॉब पे आ रहा है और अगर उसकी जो जॉब है वो, एक तो अगर तो वो एक हाई-फाई जॉब पे आ रहा है तो उसके लिए मेरे ख़्याल से यहाँ पे इतना कोई चैलेंजेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लाइफ़ क्योंकि एक बहुत हाई किस्म की है, ज़्यादातर जो है ना वो कह लें कि यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी रहती है या हाई प्रोफ़ाइल लोग रहते हैं। तो एक पढ़े लिखे बंदे के लिए अच्छी जॉब जो डायरेक्ट रहता है उसके लिए इतने मसले-वसले नहीं, लेकिन जो मिडल मैं कहता हूँ जैसे क्लेरिकल स्टाफ है जिनकी सैलरी 4-5,000 6,000 दिरहम, अच्छा, अगर हम फिगर लें 5,000 फिगर का हम लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 5,000 अगर सैलरी है, तो अगर आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके आए हो, यहाँ पे आ रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन-सा यहाँ पे एरियाज़, अगर आप दुबई में आ रहे हैं, ठीक है? दुबई का कुछ लोग दुबई को सिर्फ़ समझते हैं कि दुबई एक ही कंट्री है, लेकिन दुबई एक रियासत है इनकी। एक्चुअली ये यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसमें इनकी 7 रियासतें हैं और 7 रियासतों में से एक जो है वो दुबई है। और दुबई के साथ-साथ जो है ना 2 रियासतें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि दुबई है, शारजाह और अजमान। ये तीनों रियासतें आपस में मतलब बिल्कुल कह लें कि जुड़ी हुई हैं। इनमें एक बाउंड्री जो सिर्फ़ एक रिंग रोड जैसे होता है ना, एक रोड क्रॉस करता है तो रोड की उस साइड पे शारजाह शुरू हो जाता है और जैसे ही शारजाह खत्म होता है उसके साथ ही फिर अजमान शुरू हो जाता है। और इन तीनों जो स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स की मतलब जो कह लें कि एक्सपेंस है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ पे हाई प्रोफाइल कम्युनिटी रहती है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे रेंट कॉस्ट, यहाँ पे ग्रोसरी एवरीथिंग, ग्रोसरी जो कह सकते हैं दूसरे मतलब जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सेम प्राइस होती है, लेकिन कुछ फ़र्क होता है जैसे लोकल प्रोडक्ट्स के हवाले से, ठीक है? और वो यहाँ पे दुबई में ज़्यादा है और एज़ पर निस्बत टू शारजाह एंड अजमान। खैर, अभी हम टॉपिक से थोड़ा निकल रहे हैं, तो फैमिली अगर 5,000 आपकी सैलरी है तो यहाँ पे आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एरियाज़ जो दुबई, अगर दुबई में आप आ रहे हैं तो दुबई में आपको मिनिमम जो स्टूडियो है, जो स्टूडियो किसे कहते हैं, जिसमें एक बेडरूम होता है और साथ में जैसे अटैच बाथ होता है और उसके अंदर ही किचन होता है, ठीक है? एक छोटा-सा स्मॉल रूम होता है, ठीक है? वॉशरूम एंड किचन उसके साथ ही। तो इसको हम कहते हैं स्टूडियो। तो स्टूडियो पे यहाँ पे आजकल जो मैं देखता हूँ रेंट चल रहा है, जो आज से 1 साल पहले था, वो ऑलमोस्ट कह लें कि 25,000 दिरहम। यहाँ पे क्योंकि ईयरली चलता है, यहाँ पे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इसलिए यहाँ पे ये भी थोड़ी-सी ना मुश्किलात हैं। वो भी आपको मैं थोड़ा-सा गाइड करूँगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए। ख़ैर, अभी हम रेंट पे आते हैं कि रेंट भी कॉस्ट कितनी है। रेंट यहाँ पे जो स्टूडियो है वो 25,000 तक जो है ना, मेरे ख़्याल से स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है? इससे कम भी मिलते हैं, लेकिन भाई बड़ी मुश्किल से ढूँढने पड़ते हैं, थोड़े से वो दूर। और ये 25,000 तक मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये भी मैं वो एरियाज़ कह रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा-सा डाउनटाउन के एरिया से थोड़ा-सा मतलब दूर पड़ता है, या आप कह लें कि वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई प्रोफ़ाइल कम्युनिटी नहीं रहती, ठीक है? वहाँ पे अगर डाउनटाउन पे करें तो वहाँ पे तो डेफ़िनिटली मेरे ख़्याल से 60,000 ईयरली जो है वो स्टूडियो स्टार्ट होता है। 60,000 आप उसको
12 मंथ में निकाल लेंगे तो आपका प्राइस निकल आएगी जैसे 5000 पर मंथ, ठीक है। और अगर साइड पे चले जैसे इंटरनेशनल सिटी है और सत्वा है और भी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स सिटी है, प्रोडक्शन सिटी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो एरियाज इन्होंने जैसे डाउनटाउन से ऑलमोस्ट आधे घंटे के डिस्टेंस पे जो आपको एरियाज लगते हैं वहाँ पे आपको 25,000 तक मिल सकता है। और 25 को अगर आप ले जाएं मंथली तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जो है ना वो उसकी रेंट आ जाता है, ठीक है। अगर आपने दुबई में रहना है तो 2000 तो आपका चला गया रेंट में, ठीक है। और आप इसके जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना वो टोटल मिला के इनका जो आप उसको 500 कर लें, आप एवरेज साल की निकाल के 500 कर लें, क्योंकि आपको विंटर में डेफिनेटली आपको कम आएगा लेकिन समर में आपको उस हिसाब से आप 500 वो कर लें तो 2500 आपका बेसिक सिर्फ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल्स वगैरह जितने हैं उसका आप लगा लें, ठीक है। और इसके अलावा एक मैं फैमिली के लिए बात करूँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और इसका ग्रोसरी आपकी मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1000 से 1500 दिरहम तक आपकी अच्छी ग्रोसरी, अगर आपके बच्चे नहीं है, अगर आपका एक बच्चा है या आप 2 कपल्स भी हैं तो फिर भी आपकी 1000 से 1500 आएगी, और अगर बेबी है तो उसका भी ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1000 से 1500 तक जो है ना आपकी जो है ना ग्रोसरी आपकी चली जाएगी, ठीक है। और जैसे 2500 और अगर आप 12-1300 ये लगा लें तो 3500 4000 तक लगा लें, आपके 4000 तक जो है ना आपका ये एक्सपेंस आ गया रहने का, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का भी आप 500 पेट्रोल में मंथली आप लगा लें, कम से कम मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोई ज़्यादा दूर नहीं आना जाना तो आप 500 का पेट्रोल लगा लें। पेट्रोल का रेट यहाँ पे आजकल 2.8 समथिंग चल रहा है, तो 2.8 के हिसाब से वो पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन खैर आप 500 तक लगा सकते हैं इसका, ठीक है। ये आपके बेसिक जो हैं अखराजात हैं अगर आप दुबई में रह रहे हैं। ये दुबई के हवाले से बता रहा हूँ, मतलब और ये आप अगर बाकी आपने कहीं से बाहर खाना है, ये करना है या कुछ अगर मेरे माइंड में कोई और चीज़ ना आ रही हो, मतलब कि इसके अलावा कोई एक्सपेंस है तो मतलब 5000 आप बेसिक रख लेंगे, आपको 5000 जो है ना इसी में चला जाना है अगर आप दुबई में रह रहे हैं। ये स्टूडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, एक छोटी फैमिली के लिए। और अभी अगर हम बात करें 1 बेडरूम की, तो 1 बेडरूम जो है वो आपको 35 टू 40,000 तक चला जाता है 1 बेडरूम, और वो भी इन्हीं एरिया के अंदर जो थोड़े से हट के एरिया हैं। तो इसी तरह यहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा है दुबई के अंदर बनिस्बत टू अदर स्टेट्स। और क्योंकि फैमिली के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो शारजा में, अजमान में रह रहे हैं और काम करने के लिए वो दुबई में आते हैं, वो इसलिए कि वहाँ पे शारजा में रेंट बहुत कम है बनिस्बत दुबई में, और अजमान उससे भी कम है। जैसे शारजा में आपको जो स्टूडियो है वो 1000-1200 में मिल जाएगा पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने में पड़ रहा है, वो 2000 प्लस में पड़ रहा है, और शारजा में आपको 1000-1200 में पड़ रहा है स्टूडियो। तो डिस्टेंस का अगर देखें तो शारजा में और दुबई के साथ साथ ही है, आपको 15-20 मिनट ज़्यादा लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक अगर देखी है तो ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने सुबह मॉर्निंग में जॉब पे जाना है 9 बजे और 8-9 बजे, और जिन्होंने शाम को 5-6 बजे जाना है, तो उस दौरान जो है ना मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम जो है वहाँ पे ट्रैफिक का रश काफ़ी ज़्यादा था, फ्लो शारजा की तरफ होता है, और वो थोड़ा-सा आपका टाइम 1 घंटा कह लें या पौना घंटा कह लें आपका कंज़्यूम होता है। लेकिन डेफ़िनिटली पेट्रोल की भी थोड़ी-सी वो एवरेज जो आपकी जो है ना वो ऊपर चली जाती है। तो लेकिन आपको घर उतना सस्ता मिल जाता है फैमिलियों के हिसाब से। 1 बेडरूम वहाँ पे आपको 1500 में मिल जाता है, 1500 दिरहम पर मंथ में आपको 1 बेडरूम मिल जाता है। तो ये शारजा का फ़र्क है। अगर आप अजमान में चले जाएँ तो अजमान में आपको क्या होगा, रेंट इतने ही पड़ेंगे शारजा जितने, लेकिन वहाँ पे आपको रहायशें अच्छी और नई मिल जाएँगी। जैसे शारजा में अगर आपको दरमियानी सी रहाइश मिलती है, मतलब इतनी ना नई हो ना इतनी पुरानी हो, तो आपको वो इतने प्राइस में 1000-1200 में स्टूडियो, 1500 में 2000 में आपको 1 बेडरूम अच्छा मिल जाता है। तो इसी तरह साथ अगर अजमान चले जाएँ तो उसके बाद है। लेकिन अजमान थोड़ा-सा वो है ना वो दूर पड़ता है। आपको पूरा शारजा क्रॉस करना पड़ेगा, देन अजमान आएगा, तो वो आपका टाइम कंज़्यूम ज़्यादा करेगा। ठीक है? ये आपके बेसिक मैंने एक्सपेंस आई थिंक बता दिए हैं कि दुबई में रहने के और शारजाह में रहने के, और क्या कहते हैं अजमान में रहने में आपके बेसिक जो हैं वो ग्रोसरी और रेंट यहाँ पे और रहने का जो लाइफ़स्टाइल है वो कितने बेसिक रखते हैं। और क्योंकि मैं ऑलरेडी एक साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने ये चीज़ें बड़ी डीपली यूज़ की हैं फैमिली के साथ।
कैटेगरी में हम आते हैं कि जो लोग यहाँ पे सिंगल्स आ रहे हैं, फैमिली के बगैर आ रहे हैं, उनको यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे एक बंदा सिंगल आ रहा है, अगर तो डायरेक्ट जॉब पे आ रहा है तो वही बात है, उसको इतनी मुश्किलात नहीं है। अगर कंपनी में आ रहा है, कंपनी उनको रहाइश दे रही है, खाना दे रही है, सैलरी दे रही है, तो वो आते ही उसके लिए कोई इतनी ख़ास टेंशन नहीं है, ठीक है? वो ईज़िली सर्वाइव कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे वैसे आ रहे हो कोई अपना काम करने के लिए, या आप जैसे इंडिपेंडेंट आ रहे हो, जैसे फ्रीलांस कहते हैं, फ्रीलांस के तौर पे आप अगर यहाँ पे आ रहे हो कि यार मैं वहाँ जाके काम देखूँगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उसके यहाँ पे मसाइल अलग हैं और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ डिटेल में कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अगर तो आप किसी के रेफ़रेंस के थ्रू आ रहे हैं, कोई दोस्त है आपका यहाँ पे, भाई है, कुछ भी है, तो देन तो आप डेफ़िनिटली आप डायरेक्ट उसके पास आएँगे। लेकिन उनका यहाँ पे लाइफ़स्टाइल किस तरह का चल रहा है, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स रह रहे हैं। सिंगल की यहाँ पे, क्योंकि ये अब एक बंदा सिंगल आ रहा है, उसकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उसने सर्वाइव करना है, पैसे पीछे भेजने हैं, तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि यार हमारा कम से कम यहाँ पे खर्चा लगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो हैं, वो मिल के एक रूम लेते हैं और एक रूम में 4-5 ज़्यादा भी रहते हैं, बट जो लेबर कैटेगरी है वो तो 10-10 भी रहते हैं एक रूम के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे जो सिंगल्स हैं, उनकी जो रेंट भी मेरे ख़्याल से ज़्यादा है। जैसे कुछ जो सिंगल्स काम करने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या और लेबर कैटेगरी में हैं, जैसे जो छोटी-मोटी जॉब्स करने वाले हैं 2-3 हज़ार की, तो वो एक रूम लेते हैं, एक रूम में 8-10 लोग रहते हैं, ठीक है? उसका रेंट ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से, क्योंकि पानी, बिजली उसमें सब कुछ होता है। 4000 किसी का 3500 है, किसी का 4000 प्लस, इतना एक रूम का रेंट है। तो डेफ़िनिटली अगर वो एक बंदे पे आएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए वो सब लोग लड़के मिल के यहाँ पे उसमें रहते हैं, तो उनको मेरे ख़्याल से कॉस्ट वही 300-400 दिरहम जो है ना, वो मंथली सिर्फ़ रेंट के तौर पे आ जाता है। और बाकी उनका खाना-पीना, कुछ लोग जो है वो खुद यहाँ पे कुकिंग करते हैं। कुकिंग खुद करने में आपके एक्सपेंस डेफ़िनिटली कम आएँगे, और अगर आप बाहर से खाते हैं तो बाहर ही भी यहाँ पे दुबई में खाना थोड़ा कॉस्टली है बनिस्बत थ्रू अदर स्टेट्स, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली खाना है, तो वो आपको ज़्यादा महँगा पड़ेगा। तो इसलिए लोग, लड़के ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि यहाँ पे यार वो रूटीन बना लें घरों में, खुद ही कुकिंग किया करें। जैसे कुछ लड़कों की ड्यूटी अलग टाइमिंग है, कुछ की अलग टाइमिंग है, तो वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि यार कौन-सा बंदा जो है ना आज कुकिंग करेगा, कौन-सा नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस तरह वो मैनेज कर लेते हैं। तो कुकिंग में भी वही मेरे ख़्याल से मैक्सिमम जो फूड का यहाँ पे अगर घर पे बना रहे हो तो 2 से 300 आपको वही जो भी आ जाएगा। तो अगर आप 300 वो लगा लें, 300 लगा लें, तो 600 दिरहम जो है ना वो आपका अ सिंगल एक बंदे का जो है ना वो एक्सपेंस आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अब दूसरी एक्टिविटी आती हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ अगर उसने कोई काम करना है, यहाँ पे ढूँढना है, तो ये तो उसके मंथली फ़िक्स है, यहाँ पे 600 दिरहम तक उसका एक्सपेंस आएगा खाने का और रहाइश का। तो बाकी उसने काम पे आना-जाना है वो उसकी अलग है। कुछ बंदे गाड़ियाँ यहाँ पे ले लेते हैं, तो उनका पेट्रोल का फिर खर्चा उसी हिसाब से आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे लाइफ़ जो है सिंगल बंदे के लिए काफ़ी टफ़ है अगर वो इस कैटेगरी में रह रहा है, क्योंकि मैंने इस ये लाइफ़ काफ़ी क्लोज़ देखी है, मैंने लड़कों के साथ भी, दोस्तों के रहा, मैं खुद भी स्टार्टिंग में यहाँ पे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंगल के लिए रहना बहुत ज़्यादा टफ़ है मेरे ख़्याल से। ख़ासकर जो लेबर एरियाज़ हैं वहाँ पे तो बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन बेचारों की सैलरियाँ भी क्योंकि कम है, किसी की 1000-1500 है, तो उन्होंने डेफ़िनिटली वो प्रेफ़र करें। लेकिन जिनकी 2000-3000 सैलरी है, तो वो कुछ अच्छे एरियाज़ में ले लेते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो ये हैं जी आपके एक्सपेंस एक सिंगल बंदे के और एक फैमिली वाले बंदे के दुबई में रहने के लिए। दुबई और शारजाह और अजमान के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे मूव करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो आपको आज आपको बता दिया जाए कि एक फैमिली और सिंगल वाले बंदे का क्या एक्सपेंस है। और इसके साथ-साथ अगर आप थोड़ा-सा आपको बताया जाए कि यहाँ पे गाड़ियों की मेरे ख़्याल से एक वीडियो अलग बनाएँगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ कौन-सी कैटेगरीज़ में गाड़ियों के प्राइसेज़ क्या-क्या हैं, कितने में आप गाड़ी ले सकते हैं, और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो वो आप कितने में ले सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह किसी दिन टॉपिक इसके बारे में आएँगे, और और भी जो दुबई की लाइफ़ है उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आएँगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। ख़ासकर वो जो लोग यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप डेफ़िनिटली आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा, जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद जो है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है दुबई के रिलेटेड आपको पहुँचती रहें।